मैं सुनील कुमार, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय हजारी, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स, क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको बताया था। दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, अभी आपने पहले पढ़ा है, तो दूरी सूत्र एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। दूरी सूत्र क्या है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। दूरी सूत्र क्या था, बताएंगे ना आपने? हाँ बताइए, सही बता रहा है, क्या बताया आपने? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वेरी करेक्ट, बहुत सही। अच्छा, इसी को और क्या लिख सकते हैं? और कोई आप लोगों में से कोई क्या बता सकते हैं? तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, हाँ क्या बताया आपने? x1 माइनस x2, वेरी गुड, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसको यह भी लिख सकते हैं। यह हमारा क्या है? दूरी सूत्र। अब प्रश्न होता है, इसका प्रयोग कहां करेंगे? दूरी सूत्र तो जानिए, प्रयोग कहां करेंगे? तो इसका प्रयोग हम लोग दो बिंदुओं अथवा दो स्थानों की दूरी, साथ ही साथ किसी भी ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि की भुजाओं का माप ज्ञात करने के लिए करते हैं। और इसका प्रयोग कहां करेंगे? और इसका प्रयोग हम लोग यह जांच करने के लिए करते हैं कि दिया गया निर्देशांक किसी त्रिभुज अथवा किसी चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं अथवा नहीं। कैसे करते हैं? इसके लिए आपके सामने एक चार्ट प्रस्तुत कर दिया हूं। चार्ट क्या है? क्रम संख्या है, यहाँ 1 है, तो इसके साथ हम लोग 1 2 ऐसे करके दिए गए निर्देशांकों की संख्या यदि 3 हो, क्या माना कि a x1 y1, b x2 y2 तथा c x3 y3 दिए गए बिंदु हैं, और अगर ये तीनों दिए गए बिंदु हैं तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करें? दूरी सूत्र से AB, BC तथा AC भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करते हैं। आसानी से कर सकते हैं ना। AB कितना हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर वर्गमूल, है ना। ऐसे ही BC क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। AC क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो AB, BC तथा AC भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करते हैं क्या चीज से? दूरी सूत्र से। और अगर जब तीनों लंबाइयों को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, अर्थात तीनों भुजाओं की माप को ज्ञात कर लिया, तब क्या देखते हैं? यदि हम ये पाते हैं कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या है? बराबर है, अर्थात AB और BC और AC के मान बराबर हैं, तब त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात दिया गया निर्देशांक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। इसी प्रकार यदि कोई दो भुजा के माप बराबर होंगे, कहां से? AB, BC और AC को निकाल लिया, इसी से पता चल जाएगा कि दो भुजाओं के माप बराबर है कि नहीं है। कोई भी दो भुजा के माप बराबर हो जाएं, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयां अगर बराबर हो जाएं, तब यह जो दिए गए निर्देशांक हैं वह किस त्रिभुज के हो जाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, है ना। और यदि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, अर्थात क्या? AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाए, अथवा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाए, अथवा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाए। क्या इसके लिए स्पेशल कुछ काम करना है क्या? नहीं। आप जैसे ही AB, BC और AC निकालेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे, स्वतः पता चल जाएगा कि इन तीनों में से कोई एक सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों में से कोई एक भी सही हो रहा है, तब जो दिया गया बिंदु है A, B तथा C, वह किसके शीर्ष होंगे? समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। स्पष्ट है ना? क्लियर है? अब यदि दिए गए निर्देशांकों की संख्या कितनी हो? 4, वो कौन 4 है? माना कि A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 तथा D x4 y4 दिए गए 4 बिंदु हैं।
अब देख रहे हैं ना, ABCD एक चतुर्भुज बना लिया। इससे आसानी हो जाएगी कि ये दिए गए 4 बिंदु किस प्रकार के चतुर्भुज के हैं, नहीं पता चलेगा। तो क्या करेंगे, क्या करें, दूरी सूत्र से AB BC CD AD AC तथा BD कुल मिलाकर कितने 6, AB BC CD AD तथा AC और BD का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या चीज से, दूरी सूत्र से, ठीक है। यदि ये कंडीशन आता है, पहला कंडीशन क्या है, यदि AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, मतलब देखेंगे कि दो भुजाएं बराबर होंगी, है ना, और पुनः दो अलग भुजाएं बराबर होंगी। समझ आ रहा है। अगर ऐसा है लेकिन तीसरा पेयर बराबर नहीं है, मतलब AB अगर CD के बराबर है, BC AD के बराबर है, AC BD के बराबर नहीं है, तो दिए गए जो 4 बिंदु हैं वह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। इसी प्रकार यदि AB CD के बराबर है, BC AD के बराबर है और AC BD के बराबर है, यहां AC BD के बराबर नहीं था, यहां AC BD के बराबर है, तब दिए गए जो 4 बिंदु हैं यह आयत के शीर्ष होंगे। और यदि ये चारों बराबर हों, कौन, AB BC CD AD, ये चारों बराबर हों परंतु AC BD के बराबर नहीं हो, तब दिए गए 4 बिंदु जो हैं वह समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर ये 4 AB बराबर हो BC के, BC बराबर हो CD के, CD बराबर हो AD के, साथ ही साथ AC BD के बराबर हो, अगर ऐसा हो तब यह ABCD दिए गए 4 बिंदु जो हैं वह किसके शीर्ष होंगे, वर्ग के शीर्ष होंगे। क्या करना है, सभी के लिए एक ही तरीका है, क्या करें, क्या करना है, AB BC CD AD AC तथा BD का मान ज्ञात कर लेना है। ज्यादा बेहतर क्या होगा, अगर हम स्क्वायर में ही ज्ञात कर लें तो स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं होगी, स्क्वायर में निकाल लें, वर्ग के रूप में ही निकाल लें। अर्थात क्या कौन सा सूत्र लगा दें, दूरी सूत्र में क्या लगा दें, दूरी सूत्र में हम ऐसा लगा दें, AB स्क्वायर बराबर क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर लगा दें तो हम लोग सीधा देखेंगे क्या, AB स्क्वायर CD स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, BC स्क्वायर AD स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, परंतु AC स्क्वायर BD स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। अगर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में यह चारों दिए गए बिंदु जो है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। इसी प्रकार से अगर AB स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर तथा AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर होगा तो दिए गए 4 बिंदु आयत के शीर्ष होंगे। इसी प्रकार यदि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर परंतु AC स्क्वायर BD स्क्वायर के बराबर नहीं है तो दिए गए 4 बिंदु समचतुर्भुज के शीर्ष होंगे। और यदि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर तथा AC स्क्वायर BD स्क्वायर के बराबर हो जाए तो चारों दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष होंगे। इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा एक ही है कि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हैं, वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए आपको परेशानी कम होगी, है ना। बात समझ आ रही है। इस वीडियो को पॉज करके बार बार थोड़ा सुने, ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि हम दूरी सूत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसके आगे के वीडियो में दूरी सूत्र पर जो आधारित प्रश्न हैं मैं उनको आपके सामने लेकर